जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं अमित सिंह आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं बेटा अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। बेटा आज हम लोग बेटा एक बेहतरीन सा सेशन लेकर आए हैं जिसमें मैं गारंटी लेता हूं बेटा आज की इस क्लास से कम 5 से 7 नंबर आपके हिंदी में फिक्स होने वाले बेटा। तो इस एग्ज़ाम की दृष्टि से यानी बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से बेटा ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी बच्चे इस चैनल में नए जुड़ रहे हैं या जो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। और ये क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें मैंने अपनी सारी तपस्या को झोंक दिया है। इन 50 क्वेश्चन के माध्यम से बेटा मैं लगभग आपके कम से कम 250 क्वेश्चन कराने वाला हूं। हर एक क्वेश्चन में बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं और आपकी गारंटी देता हूं बेटा इस 50 क्वेश्चन के माध्यम से कम आपके 200 प्लस क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। 200 प्लस क्वेश्चन का आपका डिस्कशन होगा बेटा, जिससे आपके कम से कम 5 से 10 नंबर आपके इस क्लास से आज बनने वाले हैं। तो बेटा बेहतरीन तरीके से इस क्लास को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को इन्वाइट कर दीजिए ताकि ये उसका भी वो लोग लाभ उठा सकें, ठीक है। और ये सब पुराने प्रीवियस ईयर पूछे गए सवाल भी हैं बेटा, इनमें कोई नया सवाल नहीं है। जो आपके बोर्ड एग्जाम में नए सवाल पूछे गए हैं और क्या क्या नए सवाल बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस भी मैं साथ में करवाता चलूँगा, ठीक है। तो चलते हैं बेटा हम लोग अपने पहले क्वेश्चन में। उससे पहले प्लीज़ बेटा चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। चलो, कह रहा है बेटा शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम। मतलब शुक्ल युग के कौन प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं बेटा। तो मन्नू भंडारी बेटा आधुनिक युग के हैं। भगवती चरण वर्मा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा, भगवती चरण वर्मा। धर्मवीर भारती बेटा आधुनिक युग के हैं। राजेंद्र जाधव आधुनिक युग के कवि हैं। और कौन कौन है इस शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार में बेटा। तो एक हैं आपके मुंशी प्रेमचंद, एक हैं आपके मुंशी प्रेमचंद बेटा, लिख लेना ये सब क्वेश्चन घूम घूम के मिलेंगे आपको, ठीक है। एक हैं आपके मुंशी प्रेमचंद, दूसरे हैं भैया जयशंकर प्रसाद। कौन है बेटा, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो ये आपके कुछ कवि हो गए जो उपन्यासकार हो गए जो शुक्ल युग के हैं, ठीक है। अच्छा, शुक्ल युग का नामकरण बेटा शुक्ल किसके नाम पे पड़ा। शुक्ल युग का नाम भैया किसके नाम पे पड़ा है बेटा, ये जरा बता दो। शुक्ल युग का नाम किसके नाम पे पड़ा है। तो शुक्ल युग का नाम बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे पड़ा है। किसके नाम पर पड़ा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से पड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से पड़ा है, ठीक है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कुछ रचना बता दो बेटा। रस मीमांसा, चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बेटा, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ध्यान रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ है बेटा, 1884 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ है बेटा, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। बस्ती जिले के अगोना ग्राम में हुआ, ठीक है, अगोना ग्राम में। और इनके पिता का नाम बेटा चंद्रवर्ती शुक्ल था, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ हम इसको समेटने का प्रयास करेंगे। आप देखिए एक क्वेश्चन से मैंने इस तरह 1000 क्वेश्चन इसमें डिस्प्यूट करूंगा बेटा और आराम से आपको क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। आपका पूरा मैं हिंदी रिवीजन कर दूंगा यहीं पे आज, ठीक है। चलो, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं बेटा। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र बेटा आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं बेटा, द्विवेदी युग के लेखक हैं। अच्छा, द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा है, जैसे शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे पड़ा है बेटा, तो इनका नाम पड़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे बेटा पड़ा है क्या, द्विवेदी युग। भारतेंदु युग के लेखक बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना बेटा भारत दुर्दशा। और बताएं इसके बारे में। इनको आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य
का पितामह, का पितामह, पितामह कहा जाता है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। शुक्ल युग अभी बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ध्यान रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए बेटा, सबसे ज़्यादा किसके रूप में प्रसिद्ध हुए? आलोचक के रूप में, ध्यान रखना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन। चलो भाई आगे चलो। मैंने पहले ही कहा बेटा, इस क्लास को बेहतरीन तरीके से शेयर कर दीजिए। इस क्लास से आज आपकी इस क्लास से कम 5 से 10 नंबर फंसने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन कक्षा होने वाली है। इस 50 क्वेश्चन के माध्यम से कम बेटा आपके मैं 200 क्वेश्चन आपके प्लस तैयार करवाऊंगा। चल, उसके बाद देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, क्या है बेटा? अभी मैंने बताया, क्या कवि हैं? नहीं। क्या उपन्यासकार हैं? नहीं। एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं बेटा, कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक है। और जरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताओ भाई, और जरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताइएगा, और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और जरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताइए, ठीक है। तो इनकी कुछ रचना बता दो बेटा, जैसे अभी बताया आपने, रस मीमांसा, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। त्रिवेणी हो गया बेटा, त्रिवेणी हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है बेटा, बहुत बार आप तब पूछा गया है, सूरदास। पूछेगा सूरदास किसकी रचना, ठीक है, सूरदास किसकी रचना है? तो हम क्या बताएंगे बेटा, किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और सूरदास की रचना क्या क्या है बेटा? तो सूरदास की रचना है बेटा सूर सागर, सूर सागर, ठीक है, सूर सरावली, सूर सरावली, ठीक है। और एक और रचना है बेटा इनकी सूरदास की, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, आज मैं आपके क्वेश्चन के माध्यम से पूरी हिंदी के, संपूर्ण हिंदी का निचोड़ कर दूंगा बेटा, संपूर्ण हिंदी का इलाज करने वाला हूं आज मैं। निम्नलिखित शुक्लोत्तर युग के लेखक के नाम बताओ जरा। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट्स करिए, वीडियो को पॉज करके कमेंट्स किया करिए बेटा, तब मुझे समझ में आएगा कि आप लोग क्लास में भागीदारी ले रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट करिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट्स करिए भाई। शुक्लोत्तर युग के लेखकों के नाम बताए भाई, शुक्लोत्तर युग के लेखकों के नाम बताइए जरा। चलो चलो भाई शुक्लोत्तर युग के लेखक के नाम बताओ। शुक्लोत्तर युग है ना, तो कौन है इसमें शुक्लोत्तर युग में? आप लोग कमेंट्स किए, जो बताइए जरा इसमें शुक्लोत्तर युग का नाम बताइए भाई। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं बेटा प्रताप नारायण मिश्र तो नहीं है, है ना, ठीक है, ये काट दो। श्याम सुंदर दास नहीं है। कौन है बेटा आपके? किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। चलो आ जाओ भाई, साकेत किस युग की रचना है और किसकी रचना है? जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। साकेत किसरी की रचना है और किस युग की रचना है? बताओ जरा, साकेत किसकी रचना है और किसकी चलो भाई साकेत की रचना बताओ। तो साकेत है बेटा, साकेत किसकी रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। किसकी रचना है बेटा? द्विवेदी युग की रचना है। और साकेत के लेखक कौन है बेटा? साकेत के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है बेटा? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त इस लेखक की इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। साकेत बेटा एक महाकाव्य है। साकेत क्या है बेटा? एक महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य है, महाकाव्य, ठीक है। चल
कह रहा है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। जरा बताओ जरा, शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है बेटा? जरा आप लोग कमेंट्स करिए जरा, शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं, शुक्ल युग के लेखक नहीं है बेटा, जरा बताओ। शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। देखो बेटा, शुक्ल युग के जो लेखक नहीं हैं उनमें कौन कौन है बेटा? देखो, जयशंकर प्रसाद बेटा शुक्ल युग के लेखक हैं। प्रेमचंद शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं बेटा शुक्ल युग के। रामचंद्र शुक्ल का तो नामकरण ही हुआ है शुक्ल युग का, रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है बेटा। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं। इनके बारे में अभी हमने विस्तृत चर्चा कर लिया है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाओं के बारे में बता दो बेटा। आंसू, लहर, झरना, कामायनी महाकाव्य इन्होंने लिखा है बेटा, कामायनी, ठीक है। प्रेमचंद गबन, गोदान, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बेटा रसमीमांसा, सूरदास, त्रिवेणी, ये इनकी प्रमुख रचना है बेटा, ये इनकी प्रमुख रचना। चल आगे देखो बेटा, बेहतरीन क्लास है बेटा आज की। शुक्ल युग का अन्य नाम, शुक्ल युग का अन्य नाम क्या, किस नाम से जाना जाता है बेटा? क्या प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, जयशंकर प्रसाद के नाम से बेटा इनका प्रसाद युग, प्रेमचंद के नाम से प्रेमचंद युग, और छायावादी युग भी कहा जाता है। यानी इनमें से डी ऑप्शन, ये सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा? ये सभी हो जाएंगे। चलो आगे चलो। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? शुक्ल युग में के नाटककार कौन नहीं है बेटा? जरा इस क्वेश्चन का आंसर करो जरा। तो इसमें कौन कौन है बेटा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है बेटा, ये भारतेंदु युग के हैं। और आराम से क्वेश्चन होता हुआ चला जा रहा है। चल, कह रहा है शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पे रखा गया है? अभी मैंने 1000 बार बताया बेटा, शुक्ल युग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से हुआ है, ठीक है। चल, चिंतामणि के रचयिता, अब इसके बारे में देखो, जिसके बारे में डिस्कशन हो जाएगा बेटा उसके बारे में ज़्यादा ही पो नहीं करेंगे हम, ठीक है। चिंतामणि के लेखक बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। जयशंकर के बारे में और लिख लो भाई, तितली, ठीक है। और क्या लिखोगे? ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी लिखते चलो भाई, ये सब कॉपी में नोट करते चलो, सब बोर्ड एग्जाम में काम देगा, ठीक है। प्रेमचंद, प्रेमचंद क्यों, क्या लिखोगे? पूस की रात, पूस की रात, ठीक है। बस चलो आगे बढ़ो, नहीं सारा डिस्कशन यही हो जाएगा। चलो, शुक्ल युग की समय अवधि बताओ जरा, शुक्ल युग की समय अवधि बताओ भाई, जल्दी से कमेंट्स करो, इसमें कौन सा शुक्ल युग की समय अवधि है? बताओ भाई, शुक्ल युग की समय अवधि बताओ जल्दी से, शुक्ल युग की समय अवधि बताइए, शुक्ल युग की समय अवधि बताइए, शुक्ल युग की समय अवधि, ठीक है। तो शुक्ल युग की समय अवधि क्या है बेटा? 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी, ये शुक्ल युग का समय है, यानी टाइम पीरियड है। बहुत बार पूछा गया है बेटा ये सवाल। रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है बेटा? शुक्ल युग के तो है ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के हैं? शुक्ल युग के। किस युग के हैं बेटा? शुक्ल युग के, ठीक है। द्विवेदी वेदी नहीं, शुक्ल युगीन लेखक हैं। देखो कितना शुक्ल युग से पूछा जा रहा है, शुक्ल युगीन लेखक हैं। तो शुक्ल युग के लेखक कौन कौन से हैं जरा बताओ, शुक्ल युग के लेखक कौन कौन से हैं? बताइए जरा।
तो शुक्ल युग के लेखक कौन कौन हैं? देखो अब आप समझिए, सदल मिश्र बेटा आपके हैं भारतेंदु युग के। कहाँ के हैं बेटा? कब के हैं? भारतेंदु युग के लेखक। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। माखनलाल चतुर्वेदी बेटा छायावादोत्तर युग के हैं, छायावादोत्तर युग के लेखक। ठीक है, तो राम प्रसाद निरंजनी हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? राम प्रसाद निरंजनी। यशपाल की रचना बता दो भाई। झूठा सच, झूठा सच, देशद्रोही, देशद्रोही इनकी प्रमुख रचना, देशद्रोही। ठीक है, चल कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन लिखें। अमृत नायनागर प्रसिद्ध एकांकी है? नहीं। रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ताकार हैं? डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद ख्याति प्राप्त समालोचक हैं? जयप्रकाश भारती कवि के रूप में भी? नहीं बेटा, ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। देखो जो इस तरह के सवाल आएंगे बेटा, उसमें आपको कुछ नहीं, आपका नॉलेज ही काम आएगा कि आप किस प्रकार के, किस लेवल से उस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। और ये भी क्वेश्चन देखो 2017 में बेटा पूछा गया सवाल है। ठीक है, वो दौड़ लौट के आएगा, जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जमाना चलता है ना, तो वो अपना टाइम आएगा जब हम लोग क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से बोर्ड एग्जाम में फोड़ रहे होंगे, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही ऐसी होगी बेटा। ऐसे क्वेश्चन कोई प्रैक्टिस नहीं कराता। रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं? नहीं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार है? भारतीय संस्कृत के लेखक क्या रामधारी सिंह दिनकर हैं? नहीं बेटा, भारतीय संस्कृत के लेखक हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके प्रथम राष्ट्रपति भी हैं प्रसाद। ठीक है, आपकी ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राष्ट्रपति भी रहे हैं भारत के। ठीक है, चिंतामणि निबंध के लेखक योगी हरि? नहीं बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते चलो भाई। देखो ये क्वेश्चन देख के आपको बोरियत महसूस होगी बेटा, लेकिन हकीकत है क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है? बिल्कुल सही बात। रानी केतकी की कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान? नहीं बेटा, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ये नहीं है, इंसा अल्लाह खां है बेटा, इंसा अल्लाह खां। ठीक है, इंसा अल्लाह खां। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं? नहीं बेटा, आलोचक हैं। धर्मवीर भारती के पूर्व मध्यकाल? नहीं बेटा, ये भी नहीं होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं है बेटा, इस यूपी बोर्ड की तह तक जाना है, एकदम इसको फाड़ के रख देना है। हिंदी में बेटा 100/100, इसके नीचे स्वीकार नहीं है हमको। मर जाना स्वीकार है, लेकिन इसके नीचे स्वीकार नहीं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हुए? नहीं भैया। करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं? नहीं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं? जी, यही सही ऑप्शन है। कुटच के लेखक बेटा कुटच के लेखक मुझे लग रहा है प्रताप नारायण मिश्र हैं क्या? प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र है बेटा। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। पद्मावत के रचनाकार? तो पद्मावत के रचनाकार कौन कौन है भाई? चलो भाई, पद्मावत के रचनाकार जरा इसको कमेंट करिए आप लोग, इसको जरा इस क्वेश्चन को कमेंट करिए, हम देखते हैं जरा कौन कौन बताता है इसको। जरा कमेंट्स करिए भाई, पद्मावत के रचनाकार को कमेंट करिए। पद्मावत के रचनाकार जरा बताइए भाई, पद्मावत के रचनाकार कौन कौन हैं? तो देखो पद्मावत के रचनाकार हैं बेटा मालिक मोहम्मद जायसी। आपने एक पिक्चर देखी होगी पद्मावती, है ना, तो उसी का बहुत ही खूबसूरती से
श्रृंगार रस मंडन का बढ़िया रचना करते हैं, श्रृंगार रस का भयंकर यूज करते हैं ये, ठीक है, ये कवि और बहुत बेहतरीन लेखक हैं श्रृंगार रस के, ठीक है। तुलसीदास, आ जाओ भाई, विनय पत्रिका, क्या बेटा, विनय पत्रिका, ठीक है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बहुत रचनाएं हैं इनकी, ठीक है। हनुमान चालीसा, ठीक है। सूरदास अभी बताए थे, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ठीक है, इनको ध्यान रखना बेटा। कला और बूढ़ा चांद होगा बेटा, यहाँ चांद होगा, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के लेखक जरा बताइए कौन है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक बताइए जरा, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद। तो देखो, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं बेटा आपके सुमित्रा नंदन पंत, और इनकी प्रमुख रचनाएं और भी जान लो, ग्राम्या, गुंजन, चिदंबरा, चिदंबरा, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत, कैसा हो वसंत। अच्छा, वीर रस की बहुत महान लेखिका हैं ये हमारी, कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो राइट ऑप्शन तो डी है, लेकिन इसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। और जयशंकर के बारे में आपको पता ही है, जयशंकर के बारे में, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है, ये इनके प्रमुख नाटक। चल, वैदेही वनवास के रचनाकार बताओ, वैदेही वनवास के रचनाकार बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए आप लोग, वैदेही वनवास के रचनाकार बताइए भाई, वैदेही वनवास के रचनाकार। वैदेही वनवास के रचनाकार, तो देखो, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं बेटा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मैथिली शरण गुप्त की रचना बता दो जरा, मैथिली शरण गुप्त की रचना बता दो, और कमेंट्स कर दो भाई महादेवी वर्मा की, मैथिली शरण गुप्त की रचना बता दो। तो क्या क्या है भाई, देखो, साकेत, सबसे पहले तो इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य लिखा, ठीक है, साकेत। उसके बाद भाई उर्वशी, उर्मिला, एक सेकंड जरा चेक कर लेता हूँ बेटा, उर्मिला, उर्वशी तो रामधारी सिंह दिनकर की, उर्मिला। उसके बाद है बेटा जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचना। महादेवी की बेटा निहार, निहार रश्मि, निहार रश्मि, संध्या गीत, दीप शिखा, दीप शिखा, मेरा परिवार, मेरा परिवार, ठीक है। तो ये कुछ रचनाएं हैं। देखो, एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करवा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बेटा आप काउंट करोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो,
वर्ष 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो चलो तार सप्तक का पोस्टमार्टम करते हैं बेटा। सबसे पहले तो इसका मतलब प्रचार प्रसार अज्ञे ने किया, इसका प्रकाशन भी अज्ञे ने किया है। तो भैया प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन, प्रथम तार सप्तक कब किया गया बेटा? 1943 में। ठीक है। द्वितीय तार सप्तक, तो द्वितीय तार सप्तक कब हुआ बेटा? तो ये होता है बेटा 1951 में। तृतीय तार सप्तक मतलब तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन बेटा, तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन, तो ये बेटा हो जाता है 1969। चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन कब होता है बेटा? चतुर्थ। चल अभी यहीं तक चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा बहुत डाटा मान लो बेटा कभी इधर उधर हो जाए, तो अगर आपको डाउट लगता है थोड़ा सा आप चेक भी कर लेना। ठीक है। आंगन के पार के द्वार के लेखक भाई, आंगन के पार के द्वार, तो इसके लेखक है बेटा अज्ञे। ठीक है। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये भी इन्हीं की रचना है। नदी के दीप इन्हीं की रचना है, नदी के दीप इन्हीं की रचना है। ठीक है। धर्मवीर भारती, अंधा युग, अंधा युग। ठीक है। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है। तो कुछ इन प्रकार की रचनाओं को ध्यान रखना। चलो कह रहा प्रयोगवादी कवि कौन है भाई? जरा बताइए कौन से प्रयोगवादी कवि हैं, इनको जरा बताइए आप लोग। प्रयोगवादी कवि को नाम बताइए जरा, प्रयोगवादी कवि बताइए जरा। एक सेकंड, चौथे तार सप्तक को लिख लो बेटा, एक और बचा है, लिख लो इसको 1979। ठीक है। तो ये 4 सप्तक का प्रकाशन बेटा कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग इसको ध्यान रखना, एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है। प्रयोगवादी कवि बताइए, जल्दी से कमेंट्स करिए जल्दी। प्रयोगवादी कवि में कौन कौन आते हैं? तो इनमें आते हैं बेटा बेटा भरत भूषण अग्रवाल, कहाँ है ये? और कौन कौन आता है बेटा? तो लिख लो जरा नोट करके। अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं बेटा। ठीक है। और कौन कौन है जरा मैं बताता हूँ आपको कौन कौन है। शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है। और कौन है? और है बेटा आपके गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर। गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। ठीक है। और कौन, और किसको लिखोगे? ठीक है। नरेश मेहता को लिख लो बेटा, नरेश मेहता, इम्पोर्टेंट नाम है, ध्यान रखना, नरेश मेहता। तो कुछ ये बेटा आपके प्रयोगवादी कवि हैं, कभी इनमें से ऑप्शन उठा के आपको रखेगा, पूछेगा कौन है कौन नहीं है। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना बता दो यार। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है बेटा वीणा पल्लव गुंजन, वीणा पल्लव गुंजन।
ठीक है। चल, रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, उर्वशी है ना, उर्वशी इनका महाकाव्य है, ठीक है। चल, प्रयोगवादी काव्य की मुख्य विशेषता, तो प्रयोगवादी काव्य की मुख्य विशेषता बताओ भाई, प्रयोगवादी काव्य की मुख्य विशेषता बता दो जरा, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं बेटा जो एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। प्रयोगवादी, तो ये बेटा आपके हैं, जल्दी से बताइए ज़रा इसके लेखक कौन हैं। देखो भाई, कह रहा है प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है। चिंतामयी कल्पना की विशेषता नहीं बेटा, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह होता है इस प्रयोगवादीवाद में। प्राकृतिक वर्णन नहीं होता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा बेटा, ये आदिकाल और रीतिकाल की विशेषता है। आदिकाल और रीतिकाल, व रीतिकाल की विशेषता है, ठीक है। तो इसमें जरा प्रयोगवादी कवि की और क्या क्या विशेषता है भाई, इसको जरा नोट करके लिख लो, ठीक है। इसको जरा और नोट करके लिख लो भाई, इसमें क्या क्या विशेषता है। नवीन उपमानों का प्रयोग, क्या होता है बेटा, नवीन, ठीक है, नवीन उपमानों का प्रयोग, उपमानों का प्रयोग होता है, ठीक है, नवीन उपमानों का प्रयोग होता है। और जरा लिख लो भाई, और लिख लो एक काठो, ठीक है। मुक्त छंद का प्रयोग होता है बेटा, मुक्त, मुक्त छंद का प्रयोग देखने को मिलता है, मुक्त छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। और क्या लिखोगे, और लिख लो भाई, और क्या लिखोगे इसमें, ठीक। कुंठा व निराशा का चित्रण मिलता है, कुंठा यानी व्यक्तियों के जीवन की कुंठा व निराशा, निराशा का चित्रण देखने को मिलता है भाई, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको कुछ इन पॉइंट्स को ध्यान रखना बेटा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चल, अगला क्वेश्चन देखो, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ भाई। तो दूसरे तार सप्तक का भी मैंने बताया 1943 में प्रथम का हुआ बेटा, सेकंड का बेटा 1951 में, और चौथे तार सप्तक का बेटा प्रकाशन हुआ है 1969 में। तो दूसरा पूछा था, दूसरे का ये सही। किसने किया है बेटा, अज्ञे ने किया। तार सप्तक के संपादक कौन है बेटा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे, ठीक है। चल, प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि, प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि बताओ जरा। चलो भाई, प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि तो आप लोग बताइए जरा, प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि बताइए, प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि बताइए जरा। तो प्रयोगवादी कवि हैं बेटा, अभी मैंने बताया था ना, अज्ञे हैं, इसमें कौन है, अज्ञे हैं, ठीक है। लिखा हुआ है आपका प्रयोगवादी काव्यधारक कवि, कहाँ लिखा है मैंने, ये लिखा हुआ है, अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माधु, गजानन माधव मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना बेटा, ये सब बार बार एग्जाम में ऐसे ही टपकेंगे। तो आपका हो जाएगा प्रयोगवादी कवि के लेखक कौन हो जाएंगे, अज्ञे हो जाएंगे, ठीक है। चलो, प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है, जरा बताओ, प्रगतिवादी युग के लेखक नहीं हैं। तो सबसे पहले तो ये तो जानो कि प्रगतिवादी युग के लेखक कौन है, प्रगतिवादी युग के लेखक के नाम कौन है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, पहला नाम लिखिए केदारनाथ अग्रवाल,
केदारनाथ अग्रवाल। इसी तरह लिखते चले जाइए बेटा, ठीक है, मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नागार्जुन, ठीक है। तीसरा लिखते लीजिए त्रिलोचन, चौथा लिखिए शिवमंगल सिंह, ठीक है। पांचवा लिखिए बेटा रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। छठवा लिखिए बेटा राघवेंद्र राघव, ठीक है। इनको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा दीजिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके धड़ से आएगा। तो कह रहा है प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है बेटा, नागार्जुन है, त्रिलोचन है, केदारनाथ अग्रवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं। चल एकदम ध्यान से, एकदम कायदे से। महादेवी वर्मा की रचना है बेटा, तो महादेवी वर्मा की रचना कौन है? पथ के साथी, त्रिधारा। तो महादेवी वर्मा की रचना बताओ भाई, तुम लोग जरा बताओ, महादेवी वर्मा की रचना बताओ। महादेवी वर्मा की रचना बताइए, महादेवी वर्मा की रचना। तो महादेवी वर्मा की रचना बताओ जरा। तो बेटा महादेवी वर्मा की है पथ के साथी। क्या है? पथ के साथी। वीणा, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, ये सब किसकी रचना है बेटा? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। किसकी रचना है? तो इनकी रचना क्या है? निहार, रश्मि, नीरजा, ठीक है। तो ये सब किसकी रचना है बेटा? महादेवी वर्मा की रचना। चल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना बताओ। कनुप्रिया, सुनहरे सहवाल, कामायनी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकरवा किसकी कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद। तो युगांत इनकी रचना किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है बेटा युगांत। युगांत किसकी रचना है बेटा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। चलो भाई आगे चलो। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, अभी मैंने बताया। तो ग्राम्य इनकी रचना है, स्वर्णधूल इनकी रचना है, युगांत भी इन्हीं की रचना है बेटा। कामायनी अभी मैंने बताया। जस्ट किसकी रचना है बेटा? जयशंकर भाई साहब की, जयशंकर, ठीक है। खूब रचनाएं पीछे इनकी मैंने बताई है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। चिदम्बरा के लेखक बेटा सुमित्रानंदन पंत। कहाँ है ये? जयशंकर के बारे में मैंने बात किया, यह है महादेवी वर्मा, सबके बारे में बातचीत हो चुकी है। चलो आगे बढ़ो। सुमित्रानंदन पंत की रचना है बेटा ज्ञान दीप है, ये शेख नबी की, ये है बेटा शेख नबी की रचना, शेख नबी, ज्ञान दीप है, ठीक है। उसके बाद आपकी बेटा प्रेम वाटिका है शायद, युगवाणी तो खैर सही है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? जरा इसका नाम कमेंट्स में बताओ भाई, इसका नाम आप लोग कमेंट्स में बताइए, ठीक है। इसका नाम आप लोग कमेंट्स में बताइए। लोकायतन की रचना का, लोकायतन, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये सब किसकी हैं बेटा? सुमित्रानंदन पंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना बता दो जरा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना बता दो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना बता दो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बताओ भाई। निराला बाबा धाम, निराला धाम देखा है ना, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बेटा अनामिका, ध्यान रखना,
अनामिका, परिमल, परिमल, कुकुरमुत्ता, ध्यान रखना, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता। और बताओ, और बताओ, और बताओ भाई। तुलसीदास, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमसे पूछे कोई तुलसीदास बताओ तो आराम से बताना भाई, तुलसीदास। ठीक है, चल। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन है, कौन सी? तो नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, संहार, रीति ग्रंथ की कुष्ठा और निराशा के अवसर। तो जरा बताओ भाई, छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां बता दो जरा। छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां। छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां बताओ। तो इसमें है बेटा नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण देखने को मिलता। चल, राम भक्त शक्ति की पूजा के रचनाकार, राम शक्ति की पूजा के रचनाकार बताओ जरा। राम शक्ति की पूजा के रचनाकार के लेखक के नाम बताओ जरा। आप लोग इसकी रचना के नाम बताइए जरा। देखो, राम शक्ति पूजा के रचनाकार हैं बेटा आपके, कौन रचनाकार हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर बताओ भाई। उर्वशी, है ना, उर्वशी। और जरा बताओ, और बताओ, रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाओं के नाम बताओ जरा। तो इनके बारे में हम लोगों ने खूब पढ़ लिया। ठीक है, चल। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है बेटा? नहीं है को जरूर पढ़ना बेटा, 2037 में नहीं भाई, 2023 में पूछा गया सवाल। चलो, निहार है, बिल्कुल है। रश्मि, दीपशिखा, संध्यागीत, बिल्कुल है। युगांत बेटा सुमित्रानंदन पंत की है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। महादेवी वर्मा कवियत्री हैं। प्रगतिवादी युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रयोगवादी युग की। वो तो महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका हैं? जल्दी से बताइए जरा। महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका हैं? जल्दी से बताइए। तो महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका हैं बेटा? तो आपकी महादेवी वर्मा छायावादी युग की लेखिका हैं। किस युग की लेखिका हैं बेटा? छायावादी युग की लेखिका हैं, ध्यान रखना। भारत भारती के रचनाकार हैं बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सूरदास के बारे में बेटा सूरसागर, सूर सरावली, सूर सरावली। और बताओ, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी। उसके बाद बताओ जरा, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के बारे में बताइए जरा। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के बारे में बताइए। मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताइए भाई। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के बारे में बताइए। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के बारे में बताइए भाई। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताइए जरा। मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताइए जरा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना। तो इनकी रचना क्या है भाई? जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी। ठीक है, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बेटा। क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं? ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाओं बताओ जरा। माखनलाल चतुर्वेदी, तो क्या है बेटा? हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, हिम किरीटनी। बहुत पूछा जाता है बेटा, हिम किरीटनी। और क्या है? माता, माता भी पूछे बेटा तो किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की, ध्यान रखना। जौहर काव्य किसकी रचना है? बताओ, जौहर काव्य की रचना किसकी? जल्दी से बताइए, जौहर काव्य के रचनाकार कौन हैं? जौहर काव्य के रचनाकार
बताइए ज़रा, कमेंट्स करिए भाई। तो जौहर काव्य के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती भाई। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है। उसके बाद जौहर काव्य के रचनाकार हैं बेटा आपके श्याम नारायण पांडे। कौन है बेटा? श्याम नारायण पांडे। कह रहा है प्रिय प्रवास की रचना किसकी है भाई, बताओ। प्रिय प्रवास की रचना बता दो जरा। तो प्रिय प्रवास है बेटा, प्रिय प्रवास है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिऔध का बेटा ये महाकाव्य है, ठीक है। महादेवी वर्मा के बारे में बात हो चुकी है, जयशंकर के बारे में बात हो चुकी है। आगे बढ़ो भाई, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। यशोधरा, यशोधरा बेटा अभी बताया मैंने, कौन है? मैथिली शरण गुप्त की रचना। चल, साकेत किसकी रचना? साकेत बेटा मैथिली शरण गुप्त की रचना, ठीक है। तो ये बेटा आपके लगभग कुछ मैंने 45 से 50 सवाल करवाए हैं। इन 45 से 50 सवाल में मैंने आपको बहुत कुछ समेटने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आप लोग इसको ईमानदारी से अच्छे से देखना। जो क्वेश्चन ना आ रहा हो बेटा उसको नोटबुक में फेयर कॉपी में नोट डाउन करते रहना, ताकि ये आप बार बार इसका रिवीजन करते रहें तो आपको बेहतरीन तरीके से भी मज़ा आता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, नमस्कार।